प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक औरत के पास एक वफादार और फर्माबरदार कुत्ता था और वो इतना वफादार था कि वो औरत अक्सर शॉपिंग करने अपने बच्चे को घर सुलाकर कुत्ते के हवाले कर जाती थी और कुत्ता उस औरत की गैर मौजूदगी में बच्चे का ख्याल रखता था। एक दिन वो औरत हस्बे मामूल बच्चे को घर सुलाकर शॉपिंग करने गई। वापस घर आई तो बच्चा और कुत्ता मौजूद ना पाया। इसी असना में कुत्ता एक चारपाई के नीचे से खौफनाक हालत में बरामद हुआ। मुंह और जिस्म खून से भरा हुआ था, जैसे अभी कोई ताज़ा किसी जानदार को खाया हो। वो औरत समझी कि कुत्ता मेरे बच्चे को खा गया है। उसने गुस्से से डंडा उठाया और कुत्ते को मार डाला। अब उसने अपने बच्चे के कुछ बचे कुचे अज्जा ढूंढने की कोशिश की तो देखा चारपाई के नीचे फर्श खून से भरा हुआ था और पैम्पर के टुकड़े नजर आए और साथ ही एक बड़ा सांप खून में लथपथ मरा हुआ था और उससे कुछ फासले पर इसका बच्चा महफूज पड़ा खेल रहा था। सांप और कुत्ते की बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी। बच्चे को सांप से बचाने के लिए कुत्ते ने सांप को मार डाला था। अब इस औरत के समझने की देर थी, मगर वो औरत बेसब्री, जल्दबाजी, गलतफहमी और गुस्से में अपना वफादार कुत्ते से हाथ धो बैठी थी। हालात का जायज़ा लेने से पहले हम कितनी बार लोगों को सख्त अल्फाज में परखते हैं और बग़ैर तस्दीक के उनके बारे में झूठ फैलाते हैं। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में गलतफहमी, बेसब्री, जल्दबाजी और गुस्से में अपने कीमती और वफादार दोस्तों, अहबाब और फैमिली से ताल्लुक़ कता कर लेते हैं। इन हालात तक पहुँचने से पहले हमेशा मामले को समझें और सब्र करें और गैर मशरूत गलतियों से बचें जो हमें अपनी नज़रों में गिरा सकती हैं। ज़रा सोचिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।